शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवो सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ ममो संकट भारी। सिर जटा मुकुट प्रभु बीच बीच, अति मनोहर राजही। जननी लगे परत उड़त परल समेत, उड़न व्राजही। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने। जन रामयुनी तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानव नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानव तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लता मुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हैं। कृपा दृष्ट कर भ्रष्ट प्रभु, भय किए सुर वृंद रामा। अभय किए सुर वृंद, भालू की सब हर से। जय सुखधाम मुकुंद, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपाल दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुख धाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, पति सिर देखत मंदोदरी। मूर्छित विकल धरन दस परी, जुवत वृंद श्रोवन उठे धाई। ते उठाए रावण पई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आईं। पतिगत देखते करई पुकारा, छूटे कचनई बापू सवारा। और ताड़ना करे विदनाना, रोबत करे प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक सस तरनी। शेष कमट सस सहस करहे नभारा, सोतन भूमि परऊं भरे छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे।
शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वे वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। देखिए मंदोदरी किस तरह से विलाप कर रही है और रो रो के क्या क्या बोल रही है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धरे काऊ नीरा, भुजबल जितव काल जम जाई, आज परे नाथ की नाई। वरुण कुबेर इंद्र और वायु इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया है। हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। देखिए मंदोदरी रो रही हैं और रोते रोते क्या कह रही हैं, क्या तुमने वरुण कुबेर इंद्र और वायु सभी को अपने बस में कर लिया था, और इंद्र और क्या कहते हैं काल को भी यमराज को भी अपने बस में कर लिया, जीत लिया, लेकिन आज आप अकेले पड़े हुए हैं। देखिए समय का कुछ पता नहीं है, आदमी घमंड में सब कुछ भूल जाता है। रावण बहुत अच्छा पंडित था, ज्ञानी था, सब कुछ उसने अपने बस में कर लिया था, लेकिन उसका दिन प्रतिदिन घमंड जब बढ़ता गया, घमंड के कारण रावण मारा गया नहीं। रावण को कोई मार ही नहीं सकता था। जिसने काल अपने बस में कर लिया, तो यमराज अपने बस में कर लिए, तो बताओ उसे कौन मारेगा। लेकिन हर चीज का अंत होता है, अच्छाई का भी बुराई का भी। लेकिन ये घमंड आदमी इतना घमंड करता है ना, घमंड से कुछ नहीं होता है। जगत विदित तुम्हारे प्रभुताई, सोते पर जन बल बारने न जाई, राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवने हारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है, तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रहा है। देखिए कैसे छाती पीट पीट के मंदोदरी रो रही हैं और यही कह रही हैं कि तुमको बहुत समझाया लेकिन तुम समझे नहीं। आज प्रभु रामचंद्र जी के ही उससे आपको ये दिन देखने पड़े। आज आपके कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है और कोई रोने वाला नहीं है, सिर्फ एक मंदोदरी बची थी। तब बस वेदे प्रपंच सबनाथा, सबे दिश पनित नावे माथा। अब तब सिर भुज जब खाई, राम विमुख ये अनुचित नाई। हे नाथ, हे विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुम्हारे मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। देखिए मंदोदरी यही बोल रही हैं कि एक दिन आपके सब शीश झुकाते थे, पैरों में पड़ते थे, आज वो दिन आ गया कि आपके सिर और भुजाओं को, आपके शरीर को गीदड़ खा रहे हैं, उसे आज कोई सलाम ठोकने वाला नहीं। काल बेबस पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मन जय कर जाना। हे पति, काल के पूर्व में बस में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना था। वो कह रही है कि आपको सबने समझाया लेकिन आपने किसी की बात नहीं मानी, और प्रभु रामचंद्र जी को आपने मनुष्य समझा था, लेकिन आपने ये पहचान नहीं कर पाई कि मनुष्य के देश में श्री रामचंद्र जी ने, भगवान ने जन्म लिया है। वो नहीं मानता था भगवान उनको। जाने मनुज कर तनुज कानन दहन पावक हरे स्वयं,
जय नमत शिव ब्रह्मादेश्वर प्रिय भजे नहीं करो नामयम आ जन्म ते पर द्रोरत पापो घमय तब तनु गहे तुम हूँ ही निज धाम राम नमामि ब्रह्मा निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आप देवता जिनको नमस्कार करते हैं उन करुणामयी भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी निज निर्वाकार ब्रह्मा श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनमें नमस्कार करती हूँ। अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नैयान रामा कृपा सिंधु नैयान जोग ब्रद दुर्लभ गति तो दीन भगवान सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो कथा राम की हो जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो। अहनाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। निज भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी वचन सुन काना सुर मन से दसव ने सुख माना। आज महेश नारद सनकादि जय मुनिवर परमार्थवादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। बरेलोचन रघुपति निहारी प्रेम मगन सब भय सुखारी। रोदन करत देखी सब नारी गए विभीषण मन दुखवारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। देखिए, ये भी एक भाई था। आजकल के भाई ऐसे होते हैं कि अगर भाई कोई खराब हो तो उस भाई के चलते अगर भाई को कुछ हो जाए तो भाभी के पास कोई नहीं जाएगा। लेकिन एक विभीषण ऐसे थे, उन्होंने भाई रावण को मरने के बाद में भी फिर वो अपने कुटुंब परिवार में जाके मिलते हैं और अपनी भाभी को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बंधु दशा बिलो कदुक कीना तब प्रभु अनुजय आय सदीना। लक्ष्मण ते बहुविध समझायो बहुर विभीषण प्रभु पय आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। देखिए, आखिर में तो भाई भाई होता है, कितना भी बुरा हो लेकिन भाई भाई होता है। विभीषण रावण के छोटे भाई थे और रावण ने लात मारकर विभीषण को भगा दिया था और उनको मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन रामचंद्र जी ने उनको बचा लिया। लेकिन भाई के मर जाने पर भाई को बहुत दुख हुआ और विलाप करने लगे। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को भेजा, बोला आप जाओ और विभीषण को ढेर बनाओ।
लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्ट प्रभुताय विनो का, करम क्रिया परे हरे सब शोका, कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिया जानी। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अत्यंत दृष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हाथ में हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी विधि पूर्वक सब क्रिया की। देखिए, रावण की अब क्रियाक्रम करने के लिए विभीषण ही गए, रामचंद्र जी से आज्ञा मांग के पूछ के गए हैं और सारे काम विभीषण ने ही किए, क्योंकि और कुल में तो कोई बचा नहीं, सर्वनाश हो गया सब, कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा, सिर्फ वो विभीषण तो रामचंद्र जी की तरफ आ गए, इसलिए बच गए थे। और रामायण को मैं यहीं विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी, कल सुनिए आगे क्या होता है। सीताराम।